नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। जिले के झारखंड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ईश्वर दयाल बने सदस्य। झारखंड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस अमरेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त किए गए हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ईश्वर दयाल सदस्य बनाए गए हैं। झारखंड में पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। रिटायर्ड आईएएस अमरेंद्र प्रताप सिंह को झारखंड राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संत जेवियर कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ईश्वर दयाल सदस्य बनाए गए हैं, जबकि झारखंड के पंचायती राज विभाग के निदेशक पदेन सदस्य होंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव के आलोक में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इनकी नियुक्ति की है। तो दूसरी ओर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने मांगा समय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने को लेकर पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। 26 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। जिले के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई हुई। जैसे सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। इसके बाद ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति वाली याचिका खारिज कर दी थी। दूसरी ओर रांची में भारत इंग्लैंड मैच में विलेन बनेगी बारिश। जाने कैसा है मौसम का हाल। भारत और इंग्लैंड के बीच 23 फरवरी को खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच से पहले मौसम लगातार करवट ले रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने क्रिकेट प्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है। नजले के भारत और इंग्लैंड के बीच आज शुक्रवार को खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच में पहले मौसम लगातार करवट ले रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए चिंता बढ़ा दी थी। बजले के मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक राजधानी रांची में बादल छाए रहने का अनुमान जताया था। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैच में 22 रन डालेगी। पहले दिन यानी 23 फरवरी को रांची में आंशिक बादल छाए रहने की बात सामने आई थी। मौसम विभाग ने कही है कि साथ ही कहा गया है कि मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कम 27 डिग्री और 14 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि 24 फरवरी को भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। गरजने वाले बादल भी बनेंगे, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। 25 फरवरी यानी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में हल्की बारिश होने की संभावना है। यानी इंडिया और इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट मैच के तीसरे दिन मौसम की वजह से खेल में खलन पड़ सकती है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए मौसम विलेन बन सकता है। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि ऐसी बारिश ज़्यादा देर तक नहीं होती। दूसरी ओर जेएसएससी सीजीएल 2023 पेपर लीक मुद्दे पर विधानसभा में जोरदार हंगामे के बीच 4,981 करोड़ का अनुपम बजट पेश हुआ। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन कॉमन एजुकेशन लेवल एग्जाम 2023 के पेपर लीक के मुद्दे पर फैसला शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे में कई मुद्दों पर फैसला लेने पर भी हंगामा शुरू रहा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही शुरुआत में हंगामेदार रही। झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2023 के पेपर लीक के मुद्दे पर सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सीजीएल पेपर लीक मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग पर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 4,981 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया है। तो दूसरी ओर विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 23 फरवरी को झारखंड विधानसभा क्षेत्र का बजट सत्र का शुरू हो गया और 27 फरवरी को बजट सत्र आएगा। सत्र के लिए विपक्ष दोनों तैयार हैं। चंपई सोरेन सरकार का यह पहला बजट है। इस सत्र में 7 कार्य दिवस होंगे। पहले दिन सरकार वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 4,981 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट लेकर आई है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। पंचम विधानसभा और अंतिम बजट सत्र से जुड़े तमाम खबरें मिल रही हैं। बजले की इसी बीच झारखंड में अब 27 फरवरी 26 फरवरी तक बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है और आने वाले दिनों में पंचम विधानसभा के अंतिम सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। बजट सत्र से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से मिले रहेंगे। इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो दूसरी ओर झारखंड से के कोडरमा से एक बड़ी खबर किया है। कोडरमा में 5 साल की बच्ची से नाबालिग ने किया दुष्कर्म, पकड़ाया। झारखंड की क्राइम पॉलिटिक्स समेत 3 भर की सभी तमाम खबरें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खबर करके आ रही है कोडरमा से। कोडरमा में
एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया गया है कि कोडरमा में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसमें एक नाबालिग को पकड़ा गया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में संपन्न लोग भी अगवा आवास लेने की फिराक में हैं। 11 लाख आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन्हें पहले से आवास मिला हुआ है, सूची में उनके नाम भी शामिल थे। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों, आर्थिक रूप से संपन्न, पक्का घर के मालिकों को भी आवेदन दिया था। ऐसे में झारखंड में अगवा आवास लेने के लिए ग्रामीणों में होड़ मची हुई है। संपन्न लोग भी आवास लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। अर्हता पूरी तरह करने के बावजूद भी आवेदन देने से नहीं चल रहे हैं। ऐसे में कई लोग जुगाड़ कर आवास की राशि लेने के चक्कर में पड़े गए हैं। यही वजह है कि आवेदन का आंकड़ा 31 लाख तक पहुंच गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद आयोग लोगों का नाम हटाना शुरू किया है। इसी कड़ी में अब तक 11 लाख आवेदन रद्द किए जा चुके हैं। इसमें कई आवेदन डुप्लीकेट थे, यानी कई व्यक्ति के दो आवेदन थे। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन्हें पहले से आवास मिला हुआ है, सूची के नाम में उनके नाम भी शामिल हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के भी आर्थिक रूप से संपन्न, पक्का घर के मालिकों को भी आवेदन दिया गया है। ऐसे आयोग के आवेदन को रद्द किया गया है। अब आवेदन संख्या घटकर 20 लाख तक पहुंच गई है। अब भी आवेदन में शामिल नामों का सत्यापन कराया जा रहा है। अयोग्य पाए जाने वाले पर लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। ऐसे में भी अभी संख्या और भी कम हो सकती है। तो दूसरी ओर चले कि हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट का डबल झटका, 7 मार्च तक रहेंगे जेल में, बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। हेमंत सोरेन को कोर्ट से डबल झटका लगा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामू नेता हेमंत सोरेन को 7 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चले कि हेमंत सोरेन को कोर्ट से डबल झटका इसलिए लगा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गुरुवार यानी कि 22 फरवरी को 7 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हेमंत सोरेन को शामिल होने की अनुमति देने से भी अदालत ने इनकार कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की निचली अदालत में राहुल गांधी पर चलेगा केस, अमित शाह पर की थी टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की कांग्रेस नेता की याचिका। गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल जारी रहेगा। राहुल गांधी की तरफ से MP MLA कोर्ट के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे शुक्रवार को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो दूसरी ओर नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले को लेकर CBI जांच का रास्ता साफ। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज की। केंद्रीय जांच एजेंसी से रोक हटाई गई है। नींबू पहाड़ पर अवैध खनन के मामले में CBI जांच पर लगी रोक को झारखंड हाईकोर्ट ने हटा दिया है। अब इस मामले की जाँच को CBI आगे बढ़ा सकती है। तो इसलिए वो बजट सत्र में विपक्ष ने की बजट सत्र पर बढ़ाने की मांग। सरकार को पारदर्शिता समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष। झारखंड विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली बैठक की में सदन शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो, इस पर चर्चा की गई। बैठक BJP की ओर से कहा गया कि सत्र छोटा है और इसे बड़ा करना चाहिए, जिसमें कि पार शिक्षक के मुद्दों, पार शिक्षक की मांगों और बजट सत्र में कई मुद्दों को लेकर के घेरा जा रहा है। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही थी। तमाम बड़ी कई जो समाचार के साथ आ रहे थे, मुझे खबर पसंद है, खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।